नमस्कार दोस्तों। हम लोग रीतिकाल का अध्ययन कर रहे हैं। रीतिकाल के अध्ययन के अंतर्गत हमने इसके जितने भी महत्वपूर्ण आयाम हो सकते थे, जितने भी विचारणीय बिंदु थे, जो भी पृष्ठभूमियाँ थी इनकी, उन सबको हमने जानने समझने की भरपूर कोशिश की है। अब जब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं तो रीतिकाल के जो आधार स्तंभ के रूप में जो इनके हस्ताक्षर कवि आचार्य हैं, उनके बारे में हम जान रहे हैं, जिनके द्वारा ही ये जो रीतिकाल था वह इतना समृद्ध हो पाया। तो इसकी जो पहली इस श्रृंखला की जो पहली कड़ी थी वो आचार्य केशव पर आधारित थी, क्योंकि उन्हें ही रीतिकाल के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। और अब जो हम चर्चा करेंगे वो यशस्वी और चमत्कारी कवि बिहारी हैं। तो आइए आप और मैं मिलकर बिहारी के अध्ययन में लगते हैं। बिहारी बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। बिहारी सतसई उनकी एकमात्र रचना है और अपने आप में इस बात का स्वर्णिम प्रमाण कि श्रेष्ठ रचना की कसौटी रचना की गुणवत्ता ही होती है, न कि रचना का परिमाण। एकमात्र ग्रंथ लिखकर बिहारी को जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, वो सैकड़ों रचना करके भी अन्य कवि के लिए दुर्लभ है। साहित्यिकों का ऐसा मानना है कि लोकप्रियता की दृष्टि से बिहारी सतसई का एकमात्र प्रतिद्वंदी रामचरितमानस ही हो सकता है। अनुमानतः बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। इनके पिता केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे। बिहारी ने यहाँ संस्कृत प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया। बिहारी सतसई के निर्माण में गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती व अमरु शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा रही। मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी का कद हिमालय जितना ऊंचा है। दरअसल उनके सतसई के समीप कोई अन्य मुक्तक काव्य ठहरता ही नहीं। उनके सतसई में अलंकार, रस, वक्रोक्ति, ध्वनि, नायिका भेद आदि सभी रीति गुणों का सफल समायोजन हुआ है। यद्यपि बिहारी सतसई में अलंकारों का चमत्कार सर्वोत्कृष्ट रूप में समन्वित हुआ है। डॉक्टर ग्रियर्सन का मानना है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी के जीवन वृत्त से हमें यह स्पष्ट ज्ञात है कि उनका संपूर्ण जीवन राज दरबारी आश्रय में व्यतीत हुआ। तत्कालीन राजाओं के जीवन में राजनीति से इतर अवकाश एवं विलास के पर्याप्त अवसर थे। उनका जीवन दृष्टिकोण संकुचित, ऐहिक एवं सामंती था। उनके पराक्रम एवं आत्मचेतना में निरंतर ह्रास हो रहा था। परिणामतः जीवन का महत्तर उद्देश्य साहसिक संघर्ष एवं लोक कल्याण की भावना लुप्त प्राय हो गई थी एवं भोग ही उनका सर्वमान्य लक्ष्य साबित हो रहा था। इसी भोगवादी परिवेश में बिहारी अपने सतसई की रचना कर रहे थे। जब पूरा दौर यथार्थहीनता और लोक मंगलकारी भावना विहीन था, तो बिहारी इस मनस्थिति से भिन्न कैसे रह सकते थे। इसलिए बिहारी यथार्थ के खुरदरेपन एवं जीवन की विभत्स सच्चाइयों से दूर रूप रस की उपासना में लीन थे। रूप रस श्रृंगार लिए बिहारी लेखन के केंद्र में नारी आकर्षण ही सर्वप्रधान है। रीति काव्य जिस दरबारी परिवेश में रचा जा रहा था, वहां काव्य मनोरंजन एवं आनंद की वस्तु मात्र था। संपूर्ण रीति काव्य में अलंकारों की अतिशयता, उक्ति की बारीकी और भाषा के वैचित्र्य विधान पर ही ध्यान केंद्रित था, जिससे जीवन की विसंगति, विद्रुपताओं एवं संघर्षों का साहित्य में चित्रण
लगभग शून्य हुआ। बिहारी का सारा काव्य इन्हीं आधारभूत तत्वों, बिहारी के लेखन में भी ये जो तद्युगीन सामाजिक जो लेखन की जो प्रवृत्ति थी वह साफ साफ लक्षित होती है। कैसे? बिहारी का सारा काव्य इन्हीं आधारभूत तत्वों रूप रस श्रृंगार की महत्ता एवं जीवन संदर्भों की शून्यता का प्रतिनिधित्व करता है। अतः बिहारी अपने काव्य के साथ रीतिकालीन परिवेशगत संस्कारों का प्रतिनिधित्व करते सर्वप्रधान चितेरे ठहरते हैं। बिहारी श्रृंगार प्रिय रस सिद्ध रसिक कवि हैं। उनके दोहों में श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग एवं वियोग का विशद एवं सूक्ष्म चित्रण हुआ है। भौतिकता एवं दैहिकता बाहुल्य बिहारी काव्य मूलतः रूपासक्ति का ही सांगोपांग वर्णन है। इसी आधार पर बिहारी की कविताओं में संयोग श्रृंगार का अधिक आकर्षण मिलता है। बिहारी अपनी कविताओं में देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, बातचीत कर आदि संदर्भों के साथ संयोग का परिवेश तैयार करते हैं, जिसमें नायक नायिका के रूप, भंगिमा, चेष्टा, विभिन्न भाव अनुभाव का जीवंत वर्णन हुआ है। जैसे वानगी देखिए, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनहु ही सब बात। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनहु ही सब बात। नायक नायिका की ऐसी चेष्टाओं क्रियाओं के चित्रण से पूरा सत्सई भरा पड़ा है। यह एक अति विशिष्ट उदाहरण है। यहाँ नायक नायिका व्यक्तिगत रूप से एक साथ न होकर परिजनों एवं बड़ों की सामूहिकता में एक दूसरे से प्रेम व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में उनके आपसी प्रेम संवाद जो आंखों ही आंखों में हो रहे हैं, बिहारी ने उनका लालित्यपूर्ण वर्णन किया है। अब यहाँ एक उदाहरण देखिए, एक अन्य उदाहरण। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे दैन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे दैन कहे नटी जाए। देखिए अब इसका अर्थ देखिए। बातों का सुख लेने के लिए राधा बातचीत के आनंद से लोभित होकर श्री कृष्ण की मुरली छिपाकर रख दी है। अब श्री कृष्ण के मांगने पर भौहों से हंस रही है, शपथ खा रही है, देने को तैयार होकर देने की बात कह भी रही है और पुनः मना भी कर दे रही है। यह जो हास परिहास का लावण्य है, बिहारी उसकी पूरी तस्वीर बना रहे हैं। बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद का प्रयोग करके भी पूरी प्रशणीयता एवं लोच बनाए रखने का सामर्थ्य पाया है। नायिका की चेष्टाओं का मनमोहक वर्णन करते हुए कितने ही दोहे हमें देखने को मिलते हैं। एक और उदाहरण देखिए। कर समेटी कच भुज उल्टी खये शीस पट डारी, काको मन बांधे न यह जूरो बांध निहारी। कर समेटी कच भुज उल्टी खये शीस पट डारी, काको मन बांधे न यह जुरो बांध निहारी। इस दृश्य में नायिका अपने हाथों से अपने बालों को झटकती हुई पीछे लाकर जूड़ा बना रही है। कवि का कहना है कि यह मनोमुग्धकारी दृश्य किसी को भी बांधने की क्षमता रखता है। नायिका की मुद्राओं का सहज वर्णन इस दोहे की विशेषता है। श्रृंगार रस में संयोग के साथ साथ वियोग पक्ष का भी गहरा प्रभाव रहता है। इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि वियोग के साथ प्रेम अधिक गहरा और व्यापक अनुभूति प्रवण हो जाता है।
प्रेम में विरह ही उसकी अग्नि परीक्षा है। बिहारी विरहजन्य व्याकुलता को पहचानते हैं। लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनुप अपार, सरसै बरसै नीर दूं झरहूं मिटे न झार। फिर से देखिए, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनुप अपार, सरसै बरसै नीर दूं झरहूं मिटे न झार। अर्थात प्रिय, तुम्हारे विरह की अग्नि की तुलना मैं किसी चीज से नहीं कर पा रही। इस जलन की कोई थाह नहीं, कहीं कोई और छोर नहीं। ऊपर से नीचे तक मैं स्वयं आंसू की धारा बन गई हूँ। फिर भी इस प्रचंड ताप की जलन मिट ही नहीं रही है। वियोग वर्णन में कई बार अतिशयोक्ति की सीमा तक बिहारी की लेखनी पहुंच जाती है। इसका एक उदाहरण देखिए। औधाई सिसी सुलखी विरह बरणी बिललात, बिचही सुखी गुलाब गो छींटो हुई न गात। औधाई सिसी सुलखी विरह बरणी बिललात, बीच ही सुखी गुलाबों गौ छींटो हुई न गात। अर्थात जाड़े की ठंडी रातों में भी गीले कपड़ों की ओट लेकर बड़े साहस से उस विरहणी नायिका की सभी सखियां उसके निकट जाती हैं। कारण विरहणी नायिका के शरीर से ऐसी प्रचंड विरह ज्वाला है, ऐसी आँच है कि वह सही नहीं जाती। इसलिए बिहारी की विरहणी जाड़े में भी गीले वस्त्र पहनकर उनके पास जाती है। और जब विरह की व्याकुल नायिका की ज्वाला को शांत करने के लिए सखियां गुलाब जल डालने का प्रयास करती हैं, तो वह गुलाब जल की शीशी उड़ेलते ही वह पूरी तरह से नायिका पर जा भी नहीं पाती है और वह गुलाब जल बीच रास्ते वाष्प बनकर सूख जाता है। विरह संबंधी व्याख्या में, इस विरह संबंधी व्याख्या में अत्युक्ति ही है, किंतु इसमें भी बिहारी का जादू है। संपूर्ण रीति काल में प्रकृति वर्णन अपने उत्कर्ष पर आने से सदैव वंचित ही रही। प्रकृति पृष्ठभूमि में रहकर नायक नायिका के भाव, अनुभव एवं अलंकार रूप में ही प्रायोजित होती रही। बिहारी काव्य ने भी सामान्यतः इसी नियम को धारण किया, किंतु बिहारी काव्य के दिशा दिशांतरों में भ्रमण की अभिरुचि रखते हैं। इसलिए हर तरह के विषयों पर उन्होंने लेखनी चलाई। उनकी प्रकृति संबंधित कई बेजोड़ दोहे भी देखने को मिलते हैं। एक उदाहरण, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधु नीरू, मंद मंद आवतु चल्यो कुंजर कुंज समीरू। अर्थात भौरे रूपी घंटे बज रहे हैं और मकरंद रूपी गज मद झर रहा है। कुंज समीर रूपी हाथी मंद मंद चले आ रहे हैं। बिहारी काव्य में प्रकृति के चित्रांकन और नाद सौंदर्य की छवियां देखते ही बनती है। दरबारी संस्कृति के कारण प्रकृति के औदार्य एवं विस्तार का दर्शन तो दुर्लभ ही है, किंतु जहाँ भी बिहारी ने अपनी लेखनी चलाई है, वहाँ उनका जादू मनोमुग्धकारी हुआ ही है। बिहारी सतसई में भक्ति एवं नीति के उत्कृष्ट दोहे दरबारी संस्कृति के प्रभाव ने रीतिकाल के मोती माणिक की तरह सजे हैं। बिहारी सतसई में भक्ति एवं नीति के उत्कृष्ट दोहे मोती माणिक की तरह सजे हैं। दरबारी संस्कृति के प्रभाव ने रीतिकाल की भक्ति को समर्पण एवं स्वयं की दीनताहीनता के साथ प्रभु शरण में अर्पित हो जाने वाले भक्तिकालीन भावधारा से भिन्न ही रखा। इसलिए बिहारी ने भी जब अपने आराध्य का स्मरण किया है,
वहाँ भी उनकी रसिकता, चमत्कार प्रियता एवं अलंकरण वृत्ति साथ साथ आई है। सतसई के मंगलाचरण वाले इस दोहे को देखिए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। इस दोहे में सांसारिक कष्टों से निवारण हेतु राधा नागरी से अनुनय विनय किया जा रहा है। सहज रूप में तो ये ईश्वर शरण में निवेदन है, किंतु बिहारी ने अपने शिल्प कौशल से जो चमत्कार उत्पन्न किया है वो अद्भुत है। इसलिए आज तक इसकी ढेरों व्याख्याएं हो चुकी हैं। बिहारी के भक्ति परक दोहे कई बार स्वयं के प्रबोधन हेतु आवश्यक सामग्री प्रतीत होती हैं। जैसे जप माला छापा तिलक, सरय न एको काम, मन कांचय नांचय वृथा, सांचय रांचय राम। जप माला छापा तिलक, सरय न एको काम, मन कांचय नाचय वृथा, सांचय रांचय राम। अर्थात जप, मंत्र, पाठ, सुमिरन, छापा या तिलक से एक भी काम नहीं सध सकता। तात्पर्य किसी भी मनोरथ सिद्धि के लिए ये सारे उपक्रम सार्थक नहीं। यदि मन कच्चा है, मन वश में नहीं है, तो यह सारा नाच अथवा आडंबर वृथा या झूठा है, क्योंकि राम तो सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। मन की शुद्धता मन की साधना से, न कि आडंबरों से। यह सच है कि बिहारी सतसई में भक्ति की चर्चा हुई है, किंतु बिहारी भक्त कवि नहीं है। धर्म से जुड़े विविध मतों एवं वादों से आगे जाकर समान भाव से राम, कृष्ण और नृसिंह की स्तुति करते हुए कभी निर्गुण की महिमा का सहृदय गायन करते हैं, कभी सगुण की धारा में डूबते उतराते हैं। इस सब के बावजूद उन्हें भक्त नहीं कहा जा सकता। वे सबसे पहले और सबसे आखिर में कवि हैं, अनुरागी, प्रेम, रूप, रस, आनंद के कवि, विराग के कदापि नहीं। एक भक्त का जो ईश्वर अर्पित हृदय होता है वो बिहारी को प्राप्त ही न था। इसलिए भी उनकी दृष्टि रह रहकर राधा की तनधुति पर टिकती रही, मन के आवेग संताप तक पहुंच ही न पाई। सतसई में नीतिपरक दोहे भी अन्य दोहों की तुलना में मात्रा अनुसार अवश्य कम हैं, किंतु जो हैं वे सब अनमोल वचन बनकर दर्ज हो गए हैं। जहां उन्होंने रीतियुक्त, नीतिपरक और दरबारी अदब कायदों से संबद्ध दोहे रचे, वहीं जीवन के विभिन्न पक्षों, उतार चढ़ाव एवं कठिन सघन परिस्थितियों पर मार्मिक एवं उपयोगी सूक्तियां भी लिखी। इन नीतिपरक दोहों के द्वारा उन्होंने बड़ी ही सहजता से व्यक्ति और समाज की असंगतियों को उजागर किया है। एक द्रष्टव्य देखिए। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वही खाए बौरात नर, यही पाए बौराए। अर्थात सोना, जो एक सोना है गोल्ड, और एक कनक सोना है और एक कनक धतुरा का फूल या फल। तो अर्थात सोना जो कनक है, पहली बार में जो आ रहा है, यह जो सोना है यह धतुरा से 100 गुना ज़्यादा मादकता रखता है, क्योंकि धतुरा को जब हम खाते हैं तब बौराते हैं, किंतु यह जो सोना कनक है उसे तो पाकर ही लोग बौराने लगते हैं। जयपुर के राज दरबार में महाराज जयसिंह को राज्य की सारी चिंताओं से दूर
अपनी नई रानी में ही डूबा पाकर बिहारी ने चिंतित होकर एक दोहा उन तक पहुंचाया, जिसके प्रभावानुसार महाराज जयसिंह को अपने राजधर्म का तत्क्षण एहसास हुआ और वे अपने रास रंग से बाहर आकर राज्य कार्यभार में लग गए। यह अति प्रसिद्ध दोहा तो हमें पढ़ना ही चाहिए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस प्रकार प्रतीत होता है कि श्रृंगार के दोहे जहाँ राजाओं और आश्रयदाताओं के मनोविलास के लिए लिखे गए, वहीं रीतिपरक दोहे उन्होंने जीवन की वास्तविकता एवं मार्मिकताओं पर लिखा। बिहारी को ब्रजभाषा कच्ची एवं अधबनी नहीं, बल्कि भक्ति काल से रीति काल तक की यात्रा करते हुए परिमार्जित एवं परिष्कृत रूप में विरासत में मिली। उनका जो उनकी भाषा का जो गठन है, वाक्य विन्यास है, वह उत्कृष्टतम सुव्यवस्थित है। उनकी भाषा में एक रूपता एवं प्रांजलता का परिष्कृत रूप हमें देखने को मिलता है। उनके काव्य शिल्प में माधुर्य, ध्वन्यात्मकता, रस प्रवणता एवं अलंकार सौंदर्य ने अनूठी छटा बिखेरी है। ढेरों उदाहरण हमें बरबस ही हमारे ध्यान खींचते हैं, जो कई बार अपने लेखन की अलग अलग समृद्धि और विशिष्टता को लेकर आते हैं। कभी सादृश्य मूलक अलंकार में आते हैं, कभी उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मतलब अलग अलग तरह के अलंकारों के तो खैर ये चितेरे रहे हैं। तो इनके लेखन में जो जादू है अलंकारों का, वह अभूतपूर्व है। तो इसका एक सुंदरतम उदाहरण हमें देखना होगा, बहुत सुखद होगा इसे देखना, जिसमें साधारण से यमक के प्रयोग से असाधारण सुंदरता निखर कर आई है। तो परवारो उर्वशी सुधी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो परवारो उर्वशी सुधी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में राधा की प्रशंसा अतिशय विलक्षणता के साथ की गई है। उर्वशी शब्द में यमक अलंकार है, जिसके एक प्रयोग में हृदय में बसने वाली है, वहीं दूसरे प्रयोग में उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा के रूप में हुआ है। अर्थात पहले चरण में कह रहे हैं, राधिका आपकी सुंदरता इतनी अद्वितीय है कि आप पर स्वर्ग की सर्वाधिक सुंदर अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर किया जा सकता है, क्योंकि आप वो अपूर्व सुंदरी हैं जो श्री कृष्ण के हृदय में बसती हैं। श्री कृष्ण के हृदय की आप उर्वशी हैं। अतः बिहारी काव्य के इस विशद वर्णन के साथ यह पूर्णतः स्पष्ट है कि बिहारी सतसई का चमत्कार एवं जादू हिंदी रसिक प्रेमियों के दिल में सदैव बना रहेगा। मित्रों, चूँकि इनके जो दोहे हैं, इसे मैं भी बचपन से बहुत पढ़ती आई हूँ और बहुत पसंद करती आई हूँ, तो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा ये लंबा हो गया है। आप इसे अपने तरीके से पढ़ लें, याद करें और समझने की भी कोशिश करें ज़रूर। सिर्फ रट कर काम ना चलाएं, ये मेरी विनती है आप सबसे। ज़रूर समझने की कोशिश करें और हम लोग फिर मिलते हैं दूसरे महान साहित्यकार रीतिकाल के प्रमुख प्रतिनिधि कवि के साथ। आज के लिए धन्यवाद।